वेलकम टू आवर चैनल की छोटी दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सुरक्षित होगे। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ओम नवी के फादर जो उनके लिए टॉयज लेके आए थे, मैंने सोचा लाओ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे क्यूट ये है ना। शो योर फेस टू माई व्यूअर्स। ये ओम नवी से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और उसके बाद ये कलरफुल हमारा शेरू, एंड देन है ये मैंने इसका फोटो भेजा था भाई को, तो बोल रहा है कि डरावनी भूतनी क्यों लग रही है, भूत वाली जो डॉल्स नहीं होते वो। एक ये है, यही एक है डॉल जो ओम नवी के बराबर है। आप लोग समझ जाइए अब ये कितना बड़ा है हॉर्स इनका, ये ओम नवी के बराबर है। और ये है डोरेमोन, ओम नवी का डोरेमोन। और मेरा, आप लोग ने मेरे टेडी बियर से मिले कि नहीं मिले? माई टेडी बियर इज हेयर। ओए रुकिए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। मैं फ्रंट कैमरा बहुत कम यूज़ करती हूँ ओम नवी के लिए क्योंकि आइज़ पे इफेक्ट पड़ेगा इनके कैमरे फ़ोन से, तो इसलिए रुकी दिखाती हूँ बैक कैमरे से मेरी टेडी बियर को। मेरा टेडी बियर टुक 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 टिक 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 टिक। मेरे टेडी बियर हो ना आप मामा के, है ना, है ना। इतना मूवमेंट फैर का करते हो। हगी आपछे भी बोला है, हगी तो आपके बमछे भी बोला है। मम्मा मम्मा मेरी प्याली मम्मा। ओम नवी किस तरीके से अकेले खेलती रहती हैं, मम्मा पे गई हैं ज़्यादा, उनको 3-5-4 चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, अकेले खेलती रही। अभी तो थोड़ी छोटी हैं, पर जब बड़ी हो जाएंगी तो उनके डॉल्स हैं, उनके खिलौने, उनके साथ खेलेंगी। तो हाँ, तो मैं एक्चुअली व्लॉग बनाने का ये भी एक मेरा रीज़न था कि मैंने सोचा लाओ इनके जो न्यू डॉल्स हैं, इनके जो न्यू टॉयज़ हैं, मैं आप लोग को वो सारे दिखा देती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैं अपना ये जो लाइफ का स्टेज, जैसे शादी के बाद वाला स्टेज तो मैं थोड़ा उतना नहीं इंजॉय कर पाई क्योंकि मतलब समझ जाइए कि बाकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों में थोड़ा अपना फालतू का अपना वक्त वो वेस्ट कर दिया मैंने, जो मुझे आज एहसास होता है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। पर ये जो मेरा ये पीरियड है, बेबी पीरियड, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहती हूँ क्योंकि ना आज मैंने एक स्टेटस देखा था किसी का कि लोगों की तो आदत होती कहना, कोई मुझे झूठी कह सकता है, कोई मुझे बेवकूफ़ कह सकता है, कोई मुझे चालाक कह सकता है, कोई मुझे कह सकता है कि बहुत ओवर बनती है, कोई कह सकता है कि पढ़ना लिखना इनका सब मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट मी। सिर्फ मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे अंदर खामियाँ, हाँ हो सकती हैं, हो सकती नहीं, हो सकती है कि मेरे अंदर खामियाँ हो, क्यों नहीं। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं कि मेरे अंदर कोई खामियां हो नहीं सकती है। मैं एकदम परफेक्ट हूँ और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो। कोई मीन्स कोई भी नहीं हो, चाहे वो, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे ओम नवी तो अभी 6 मंथ तक तो वो बेबी ही है, वो एक्चुअली गॉड ही है क्योंकि हर बच्चा 6 महीने तक भगवान के रूप ही होते हैं जब तक उनको इस दुनिया की समझ नहीं होती। और इस दुनिया की समझ ना ही हो बच्चों को तो अच्छी है क्योंकि दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी हो, मैं तो अपने सबसे क्लोज लोग को बता रही हूँ, तो कोई ऐसा नहीं होता ना इस दुनिया में जो भगवान के रूप में पैदा हुआ है कि उससे कुछ गलती नहीं हो सकती है या वो एकदम परफेक्ट है। और ना हो सकता है कि मैं अपने लिए, जैसे मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड परफेक्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, बहुत केयरिंग नेचर है, दूसरों को वही चीज़ नेचर चेंज दूसरा लग सकता है क्योंकि हम हर इंसान के अकॉर्डिंग तो नहीं बदल सकते ना यार। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। अब मैं कहूँ कि आप ऐसे नहीं, आपको ये पहनना चाहिए, आप ये नहीं, आपको ऐसे बात करना चाहिए, आपको इस अल्फाज में, इस लहजे में बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबकी अपनी ज़िंदगी है, कितना दिन कोई जिएगा यार। मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ, मैं कितने दिन जीऊँगी। मैं अपना पर्सनली एज तो अभी नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं कितने की हूँ। आप लोग गैस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मेरा आपको एज क्या लगता है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं कितने ही साल को ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स 50, उससे ज़्यादा वो तो 60। पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि लोग 70-70, 80-80, 90-90 साल तक जीते थे। मेरी जो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता, मेरी जो दादी की मम्मी थी ना, मेरी
मतलब मेरी दादी की मम्मी, वो बहुत लंबा एज, उनका बहुत सालों तक वो ज़िंदा थी। आई थिंक 100 उनका सेंचुरी पार हो गया था, क्योंकि पहले ज़माने के लोगों का डाइट बहुत अच्छा होता था। पहले ज़माने के लोग सिर्फ भगवान पे ही, भगवान की ही सिर्फ नाम लेते रहते थे। जब उन लोगों अपने बच्चों की शादी कर लेते थे ना, तो सिर्फ एक भगवान में खो जाते थे। पर अब आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल गॉसिपिंग, ये वो फलाने ढिकाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंसान ना अब उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाता है, समझ रहे हो आप। और पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इंसान बच्चों की शादी किया, भगवान में लीन हो जाता था, ऐसा होता था। मैं भी कोशिश करूँगी, वैसे मैं तो भगवान हूँ नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं, पर हाँ मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है कि इस टाइम भी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लीन रहूँ। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी, अनडाउटली कुछ भी, तो सामने वाले पर्सन खुश है, क्योंकि भगवान ना आपका टेस्टिंग करता है। तो हो सकता है कि मेरा या किसी का भी टेस्टिंग करता है, और एक टाइम आए ना कि वो उनका टेस्टिंग पीरियड्स ख़त्म हो जाए, फिर वो सामने वाले इंसान को उस चीज़ का सज़ा, या सज़ा तो नहीं कह सकती, मैं नहीं चाहती ऐसा किसी को सज़ा मिले, बट हाँ उस चीज़ का तब आप देखोगे। और क्या होता है ना कि आप सामने से कह भी नहीं पाओगे, पर आपके अंदर फील हो जाएगा कि अच्छा मैंने उस सामने वाले इंसान के साथ बुरा किया था, इसलिए तो ठीक है, मैं जिसके लिए जैसी हूँ मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और इस पीरियड्स को मैं, लोग क्या कहते हैं, कौन मेरा नंबर सेव करता है, कौन नहीं करता है, कौन मुझे झूठी कहता है, कौन मुझे अनफैमिलियर कहता है, जो भी, बट ये टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 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 अपने ओम नवी के हर मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहती हूँ अपनी आंखों में। अब फील करना चाहती हूँ ओम नवी का हक को, ओम नवी की हर मूवमेंट को देखना चाहती हूँ कि वो कैसे हंस रही हैं, कैसे वो पैर हिला रही है, कैसे वो बात कर रही है, कैसे वो पॉटी कर रही है। मैं उनका हर मूवमेंट फील करना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से, मतलब क्योंकि ना यार देखो, कहने की बात होती है, हम कहते हैं कि हम टेंशन में आ गए, बच्चा पूरा परेशान कर रहा है, पूरे दिन मम्मी परेशान कर रहा है। अरे यार बच्चा ही तो है, परेशान नहीं करेगा तो कौन परेशान करेगा। तो मैं तो हाँ मैं थोड़ी थक जाती हूँ, नहीं कहना चाहिए, बट हाँ मैं थोड़ी सी थक जाती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप, ठीक है मैं जॉब नहीं करती हूँ माना, बट एक बेबी केयर करना, जो कि घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, जैसे कोई भी होता है, उनकी ग्रैंड मदर्स होती हैं या बुआ लोग होती हैं, जैसे नहीं कई लोग शादी होती है तो उन लोग की बुआ लोग की शादी नहीं हो रहती है, जो भी, मतलब पर मेरा इधर तो ऐसा कोई है नहीं, तो मैं ही इनका मसाज करती हूँ। मैं इनके पहले अभी क्या ना, मैं बीच में इनको हगीज़ पहनाई थी, फिर इनके पूरे बैग में रैशेज़ हो गया। तो गांव में तो मैंने नहीं चेंज किया, क्योंकि गांव में फिर थोड़ा सा, मतलब एक रूटीन ना जो भी चेंज हो जाता है आपका, तो वहाँ पे मैं बहुत, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, रीज़न कि और मैं यहाँ पे बहुत लेट सोती हूँ, क्योंकि एनडी ऑफिस से लेट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मुझे, मतलब समझ जाइए कि डेली 1-2 बज जाता है मुझे रात में सोते टाइम, और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और जल्दी करते करते मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि ओमनवी रात में इतना, कभी रोती हैं, कभी कुछ होता है, तो उनको फीड कराना, फिर उनका टमी टाइम करवाना, फिर उनके हगीज़ चेंज करना। तो मैं क्या करती हूँ, अब वहाँ गांव से आए तो गांव में पूरे इनके रैशेज़ हो गए थे, क्योंकि कंटिन्यूसली हगीज़ पहन रही थी। अब इधर क्या एफर्ट्स में इधर करके थोड़ा भिगो करके फिर थोड़ी देर बाद धुलती हूँ, ताकि चलो वो कपड़े से सारा पॉटी शॉटी इनका निकल जाए। तो ये होता है। तो अभी क्या है ना कि ये काम भी बढ़ जाता है कि इनके पॉटी शीट्स धुलो, रात में हगीज़ पहना देती हूँ अब, क्योंकि रात में फिर कौन उठ के वो करेगा, तो रात में भी पर हगीज़ चेंज करती हूँ, 3-4 बार मैं अलार्म लगाती हूँ, वो चेंज करती हूँ। और दिन में इनको आजकल ऐसी शीट पे, नॉर्मल शीट पे, कॉटन शीट पे इनको सुला देती हूँ, बिना वो पहनाए, लंगोट भी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए उस पर, एकदम मैं चाह नहीं कवर करना ऐसा। तो हाँ थोड़ा ज़्यादा धुलना पड़ते हैं इनके पॉटी शॉटी वाले कपड़े, बट ठीक है यार, ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला है मेरी ज़िंदगी में। और ये आई थिंक शादी के बाद का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट यही है कि मेरी ओम नवी हुई है। और पीछे आ कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओम नवी आ कर दो, आ चल दो, देख रहे हैं, यही मोमेंट की मैं बात करी थी। इनका पैर देखिए। मम्मा लव यू। अब आप लोग ही बताइए, जिनके पास इतनी प्यारी सी गुड़िया हो, वो उनको किस चीज़ का टेंशन होगा। मुझे तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, जैसी भी है मेरी लाइफ। मैं खुश हूँ मेरी बेटी के साथ, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, कुछ लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा फेक आईडी से करते हैं यूट्यूब पे, मुझे उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो फ़िलहाल बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा फेक आईडी से कमेंट्स आते हैं, अब तो फ़िलहाल कम हो गया।
तो मैं इस मोमेंट को सिर्फ इंजॉय करना चाहती हूँ अपने बेटी के साथ। बाकी आप लोगों को जो कहना है, जिसको जो कहना है कहते रहो। मैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा दिन जीने नहीं वाला है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। मुश्किल से मुश्किल 50 से 60। तो अगर मैं पूरी ज़िंदगी यही सोचती रह जाऊँगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो फिर आप सब क्या सोचोगे? ठीक है, तो मैं तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही हूँ अपने ओम नवी के साथ। हर मोमेंट्स को कैप्चर करना चाह रही हूँ अपनी आँखों में, और हर मोमेंट्स को जीना चाह रही हूँ उनके साथ। मैं खुश हूँ, तो आप सभी प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, दूसरों की ज़िंदगी में फट्टे मत डालिए और इन्जॉय करिए अपना लाइफ। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अब अपना व्लॉग बंद करती हूँ। और क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए और आप लोग दिख रहा होगा बाल से, मेरे बाल थोड़े गीले गीले हुए, क्योंकि मैं शावर और लेके आई थी जैसे, तो मैंने सोचा लाओ आप लोग से थोड़ा बात कर लेती हूँ। और अब मैं चल रही हूँ किचन में। आप लोग सोच रहे होंगे इस टाइम शावर, हाँ मैंने सुबह शावर लिया था, बट इस टाइम घर में इतना काम था, इतना डस्टिंग काम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो करते करते मैं थोड़ी सी गंदी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो लाओ इसी बहाने अब एक बार और शावर ले लेती हूँ। शावर लिया मैंने अच्छे से, और उसके बाद इनके सारे खिलौने इस बेड पे सजा दिए हैं, बेडशीट चेंज वेंज करके। और ओम नवा वहाँ मेरा खेल रहा है, मेरा जान खेल रहा है। और मैं ब्लॉग बंद करूँगी तो ओम नवी के साथ अपने खेलूँगी। और क्या बोलते हैं, हाँ उसके बाद फिर मैं शावर और लेने के बाद गई पूजा वूजा करने, आरती वारती किया मैंने, और अब से भगवान पे ही लीन होना चाहती हूँ। अब मेरी ओम नवी है और भगवान जी हैं, और वो बोलते हैं ना हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, वही हमारे साथ है। तो हमारे साथ है रघुनाथ, और छोटा रघुनाथ भी आ गया मेरे पास, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और आप सब भी बेफिक्र रहिए, अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि इससे लड़ाई, उससे झगड़ा, उससे मुंह फुलाना कितने दिन यार, कितने दिन। हो सकता है कि मैं बहुत छोटी लाइफ हो मेरी। तो खुश रहिए आप सब भी जिसके साथ हैं जहाँ हैं, और दूसरों की गॉसिपिंग इन सब चीज़ों से निकल के भगवान पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक स्टे इन शिप रख छोड़ दिए। अपनी मन की बात कह देती हूँ तो बहुत हल्का फील होता है। थैंक यू गाइज मेरी बातें सुनने के लिए। स्टे इन शिप रख छोड़ देने फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइज।